तो फ्रेंड्स, मैं गणेश आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं यहां पर किसी भी तरह की स्टॉक्स या इंडाइसेस में टिप्स या रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी रिस्क को ध्यान में रखकर आपके फिनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस के बिना ट्रेड न करें। मैं यहाँ पर केवल अपने चार्ट की एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की एनालिसिस से। तो ये निफ्टी का आज मैंने डेली चार्ट, निफ्टी बैंक का डेली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज बहुत बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट गैप डाउन हुआ मार्केट आज यहाँ पर। मैं आपको पिछले कई दिनों से फ्रेंड्स बोलता आ रहा हूँ कि ये मार्केट सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है। और मैं जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से जब ये पोज लेके ऊपर जा रहा था, तब भी मैंने कहा था कि हमें जो लॉन्ग पोजीशन बनानी है वो केवल और केवल इंट्राडे में बनानी है और इंट्राडे में ही उसे स्क्वायर ऑफ कर देना है। हमें कोई सी भी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि ये एक्चुअली में अभी जो स्टार्ट हुआ है, ये जो बाउंस आया है ये एक टेम्परेरी बाउंस है। इसके बाद फिर नीचे एक और सेल ऑफ आना है। तो वो सेल ऑफ यहाँ से अब देखते हैं स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है एक्चुअल में, क्या किस तरह के पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज है आने वाले कमिंग डेज में। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में। अब यहाँ पर ये ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है, वापस से मार्केट में सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है ये वापस से। अब हमें मार्केट को बाई नहीं करना है। यहाँ पर अगर कोई बाउंस मिलता है तो हमें वापस मार्केट को सेल करना है, सेल करना है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट की। आवरली चार्ट पे कल जैसा कि डिस्कस किया था कि यहाँ पर यहीं पर हमने कहा था कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग मेथड का यूज़ करता होगा तो उसने यहाँ अगर शॉर्ट किया होगा तो वो अपने शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और देखिए कितना बड़ा गैप डाउन, 600-700 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी में मिला और उसके बाद फिर वापस से आज भी कोई भी कैंडल प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर आवरली चार्ट पे क्लोज नहीं हुई है। स्टिल अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, स्टिल अभी भी नेगेटिव ट्रेंड इंटैक्ट है, मतलब कि डाउन साइड अभी भी इंटैक्ट है। इवन यहाँ पर भी अभी कोई प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं मिली है। ये एक मिली हुई है 15, एक्चुअल में ये 15 मिनट की कैंडल है। तो इस 15 मिनट की कैंडल को मैं इतना वेटेज नहीं देता हूँ। अब कल हम देखते हैं कि किस तरह से मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। गैप डाउन होता है, अगर गैप अप होता है और गैप अप होके अगर हमें बाउंस मिलता है अच्छा, तो हम सेल ऑफ करेंगे। अभी हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं और कहाँ हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को बाउंस में और क्या टारगेट हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो अभी गैप डाउन और यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने पोज लिया था और फिर नीचे स्टार्ट हो गया चलना। आज पूरे दिन मार्केट ने कोई अच्छा बाउंस रिकवरी नहीं दी और मार्केट नीचे की साइड में चलता चला गया। केवल आखिरी में एक थोड़ा सा मार्केट में बैंक निफ्टी में बाउंस आया है। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो ये है 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हम कल यहाँ ऐसे छोड़ के गए थे, यहाँ से ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा सा इन 15 मिनट में बाउंस आया, उसी के अंदर इनसाइड 10-12-15 इनसाइड कैंडल्स बनी और उसके बाद फिर हमें वापस से यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला। और अगर यहाँ पर भी हम बात करें हमारी ट्रेंड फॉलोइंग मेथड की, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला था, इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिला था। इवन यहाँ पर भी अगर किसी ने शॉर्ट किया होता और इसका स्टॉप लॉस लगाया होता तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो 33,450 से हमें इवन यहाँ तक, यहाँ पर हमें यहाँ अगर पोजीशन स्क्वायर अप करते तो 33,250, मतलब 200-250 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले होते। तो ये अभी अगर हम देख लेते हैं अब आने वाले दिनों में हमें करना क्या। मैं आपसे पहले से बात करता हूँ, अगर वेव एनालिसिस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर बात करें हम, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये ए कंप्लीट हुआ, ये बी कंप्लीट हुआ और यहाँ सी कंप्लीट हुआ है। यहाँ सी कंप्लीट हुआ, ये डब्ल्यू हो गया। ये यहाँ पर अब एक्स के फॉर्मेशन में ये पूरा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक पूरे फ्रेश इम्पल्स में आपको बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हुआ। उसके बाद ये मैंने कल आपको एनालाइज करके बताया था, ये डबल करेक्शन में यहाँ पर कंप्लीट हुआ था डबल करेक्शन। उसके बाद बताया था मैंने ये कल फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट हुआ। तो फ्रेश इम्पल्स में अभी हमने फर्स्ट लगाया, सेकेंड लगाया है, अब उसके थर्ड में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ।
तो अभी हमने थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्लीट किया, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ के लिए बाउंस चल रहा है। तो अब ये बाउंस कहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी, ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये बाउंस आ सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि बाउंस कितना आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो बाउंस मेरी जहाँ तक एनालिसिस बोलती है और चार्ट एनालिसिस बोल रही है कि ये बाउंस यहीं कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए 38% से लेकर तो 50% के बीच में। ये यहीं यहीं कहीं पर इसी एरियो के बीच में मार्केट में कहीं भी ये बाउंस हमारा ऊपर का जो है फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके बाद फिर अनदर लेग ऑफ सेल की हमें यहाँ पर नीचे की साइड डाउन साइड में हमारा ट्रेंड नीचे का स्टार्ट हो जाना चाहिए। पर ये हो सकता है क्योंकि एक ये शार्प करेक्शन था, तो यहाँ हो सकता है थोड़ा हम साइडवेज कंसोलिडेट करके एक आध दिन के लिए मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा हम कंसोलिडेट करें, और ना भी करें मे भी पॉसिबल है ना भी करें। ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मे भी पॉसिबल है कि ये फोर्थ वेव यहीं कंप्लीट करके और सीधा कल फिर हम गैप डाउन खुल जाएं और मार्केट में नीचे की साइड चलना स्टार्ट कर दें। अब एक्चुअल में हमें करना क्या है, एक्चुअल में अब हमें करना है या तो ऊपर बाउंस, अगर कल हम गैप अप खुलते हैं, थोड़ा सा गैप अप खुलते हैं या फ्लैट पॉजिटिव टू फ्लैट खुलते हैं या थोड़ा गैप अप खुलते हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन देखना है किस तरह का हो रहा है। अगर वो कैंडल नेगेटिव फॉर्मेशन में बनी हुई है तो हम उसी कैंडल के स्टॉप लॉस को, उसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस को रखकर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर बाउंस लेने की कोशिश करता है तो जो एरिया मैंने आपको बताया, इन एरियो में कहीं भी मार्केट आता है, बैंक निफ्टी आता है, तो यहाँ पर हम इसे शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन करना कब है, तो हमें फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमें 15 मिनट के कैंडल चार्ट पर अगर हमें कोई कैंडल कन्फर्मेशन मिलता है इन एरियो के आसपास, तो हमें शॉर्ट करना है। एक्चुअल में मैं अब आर्ली चार्ट की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आर्ली चार्ट पे अगर मैं बात करूँगा तो उसमें हमें काफ़ी लेट हो जाएगा, कन्फर्मेशन काफ़ी लेट मिलेगा। और मार्केट जिस तरह के ग्लोबल सिनेरियो अभी चल रहा है उस तरह से मार्केट इतना टाइम नहीं देगा। अगर हम आर्ली चार्ट पे जाएंगे तो हमारे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ अगर कहीं गैप डाउन खुलता है तो हम इस सीधा सा इस कैंडल का जो जो ये कैंडल आज जो बनी हुई है इसका स्टॉप लॉस रख के हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको इसका एक एक्चुअली मैं टारगेट बताना चाहूँ कि टारगेट कहाँ तक ये जा सकता है। तो इसका मैं टारगेट आपको बता दूँ कि इसका अगर मैं फिब एक्सटेंशन भी अगर लगाता हूँ नॉर्मली, तो उसका जो टारगेट आता है निकल के वो हम देख लेते हैं कहाँ तक आता है। नॉर्मल अगर जिगजैग की बात करें, क्योंकि ये जिगजैग पैटर्न में है तो वो आता है 31,500 के आसपास। पहला टारगेट आता है 32,200, ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। 32,200 के आसपास का पहला टारगेट निकल के आता है और दूसरा टारगेट आता है 31,500 का। तो ये एक्चुअल में जिगजैग करेक्शन है फ्रेंड्स। तो जिगजैग का नॉर्मल बिहेवियर होता है कि जो फर्स्ट लेग बनती है उसी के अप्रोक्स में सेकंड जो सी वेव जो ए वेव बनी है उसी के अप्रोक्स सी वेव बनती है। ए इक्वल्स टू सी होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, ये है पूरा, यहाँ पर देखिए ये पूरा 50% से बिलो है, तो ये पूरा एक जिगजैग पैटर्न है जैसा कि इसमें बताया मैंने आपको कि 5 वेव क्लियरली नज़र आ रही है। और उसके बाद यहाँ से हमें पूरा पैटर्न का कंफर्मेशन भी मिल गया। 0 to B ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई है और उससे कम समय में हमारा ये बी का जो पॉइंट है वो भी कट चुका है। तो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशंस जो इलियट वेव जानते हैं वो टू स्टेज कन्फर्मेशन को जानते होंगे कि जहाँ हमें ट्रेंड का कन्फर्मेशन मिलता है तो वो ट्रेंड का कन्फर्मेशन नीचे का अब हमें मिल चुका है आज। तो हमें अब जो भी बाउंस आता है मार्केट में उसमें हमें सेल ही करना है मार्केट को। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी हमें एज इट इज़ होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर डेली चार्ट में ट्रेंड अब नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पर हमें सेल ऑन राइज ही करना है। यहाँ पर अब चार्ट में आपको मैं दिखाऊं तो ये एक्चुअल में अगर हम बात करें कि इसका मैं अब टारगेट आपको सीधा से डेली चार्ट पे निकाल के बता देता हूँ कि डेली चार्ट पे हमारा टारगेट क्या होगा। ये फ्रेश इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये यहाँ पर यहाँ से मैंने किया, तो इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 15,000 के अप्रोक्स और 15,300 का टारगेट नीचे में निफ्टी का निकल के आ रहा है। और सेकंड टारगेट जो निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, जस्ट वेट, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है,
जस्ट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा इशू आ गया है। हाँ तो अब मैं एक बार फिर से फिब एक्सटेंशन अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर मैंने फिब एक्सटेंशन अप्लाई किया हुआ है। तो इसका पहला टारगेट जो निकल के आता है इस जिगजैग का, वो निकल के आता है 15,500 15,300 के आसपास का। और सेकंड टारगेट निकल के आता है 15,000 का। तो मार्केट अब यहाँ के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। अब ये लेवल हमें बहुत जल्दी कटने को देखने को मिल जाएंगे। ये लेवल मुझे लगता है कि इसी मंथ में कट जाएंगे। अब पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस तरह के जब ये बाउंस लिया था तो इस तरह के बाउंस में मुझे लग रहा था कि अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर 5-7 दिन का पोज लेना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस वीक के लिए ये लो इंटैक्ट हो सकते हैं। बट मार्केट ने आज जिस तरह का फॉर्मेशन किया है और जिस तरह के गैप डाउन देकर ये नीचे की साइड आया है, तो इससे इसने ये कंफर्म कर दिया कि ये लो इसी मंथ में, इस मंथ की एक्सपायरी तक हम इस लो के नीचे और बहुत हद तक काफ़ी नीचे तक जाने की प्रोबेबिलिटी बन चुकी है हमारी। अगर अब मैं बात कर लूँ, ये मैंने बात कर ली टारगेट की, अगर मैं इसके आवरली चार्ट की बात कर लूँ तो आवरली चार्ट पे स्टिल अभी भी हमारा ट्रेंड नेगेटिव ही है। यहाँ पर भी प्रायर कैंडल के, आर्ली कैंडल में प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर की हमें स्टिल अभी तक भी कोई क्लोजिंग नहीं मिली है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट की। तो 15 मिनट के चार्ट में एज इट इज़ अगर कोई हमें बाउंस मिलता है यहाँ पर भी, अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये यहाँ बताया था मैंने, ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है एज इट इज़। इसमें भी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो दो वेव कंप्लीट, ए बी सी एक्स कंप्लीट हुआ, एक्स में ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। और अभी यहाँ पर हम वापस से एक 5 लेग के 5 लेग हमने कंप्लीट की। उसके बाद ये एक करेक्शन, डबल करेक्शन हमने यहाँ कंप्लीट की और यहीं से हमारा एक नया सेल ऑफ स्टार्ट हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि ये नई फ्रेश इम्पल्स स्टार्ट हुई है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और अब थर्ड में भी फिफ्थ वेव, 5 वेव बननी है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट हो गई है। फोर्थ में अब देखते हैं किस तरह के फॉर्मेशन में मार्केट ये ऊपर जाता है, साइडवेज होता है या फिर गैप डाउन होता है। तो वो अभी हम आने वाले टाइम में कल हम देख लेंगे इसको कि किस तरह के फॉर्मेशन में जाता है। अब अगेन वही बात की, यहाँ बाउंस में हम कितना बाउंस ले सकते हैं। तो बाउंस में अगर किसी भी वजह से मार्केट में अगर थोड़ा सा भी अगर बाउंस आता है तो 16,000 के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है फ्रेंड्स, 16,000 के आसपास अगर मार्केट मिलता है और यहाँ से अगर पलटने की कोशिश करता है मार्केट, तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा मार्केट में। तो यहाँ पर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम 15 मिनट की कैंडल का किस तरह का फॉर्मेशन बनता है। अगर वो कैंडल नेगेटिव बन जाती, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही नेगेटिव बन जाती है अगर, तो हम उसी कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रख के मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर इन एरियो में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। इन एरियो में अगर बाउंस लेकर यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ से पलटने की कोशिश करता है तो यहाँ हम एग्रेसिव होकर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। इसके टारगेट भी मैंने आपको बता दिया कि पोजिशनल क्या टारगेट हो सकते हैं, स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए। तो इसको हम अब पोजिशनल शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर काफ़ी टाइम से हम देखें तो ये ऊपर नीचे हायर हायर टो सॉरी हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन में यहाँ पर चल रहा था। और अभी मार्केट सॉरी इंडिया विक्स अभी ऐसे स्टेज पे खड़ा हुआ है कि यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करता है, जिस लेवल पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, इंडिया विक्स अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फ्रेंड्स मार्केट की चाल को, नीचे की साइड में मार्केट की चाल को इग्नोर नहीं करना है आपको। मार्केट बहुत ही जल्द जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं वो लेवल दिखा सकता है, क्योंकि जैसे ही ये लेवल यहाँ से कटेगा और इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिली तो पहला सीधा सा लेवल हमारा विक्स का आता है 33 का और उसके बाद दूसरा टारगेट आता है हमारा 45 के आसपास का। मैं बहुत एग्रेसिव बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे यही होता हुआ चार्ट पर, इंडिया विक्स के चार्ट पर यही मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला टारगेट 33 के आसपास हमारा आता है और आज भी विक्स 10 से 11% बढ़ा हुआ था। तो इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको चाल अगर देखनी है मार्केट में तो आपको विक्स को बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। ये वन डायरेक्शनल अगर ऊपर जाता है तो मार्केट वन डायरेक्शनल नीचे जाएगा। तो ये मैंने आपसे एक टूल की बात कर ली कि किस तरह से हम इंडिया विक्स को देखते हैं। अब एक शॉर्ट का स्टॉक आज मैं डिस्कस करूँगा, वो है एक अपोलो टायर।
अपोलो टायर में यहाँ पर हमें कल एक इन्वर्टेड हैमर मिला था। उसके बाद हमें आज जो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड की मैं बात करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग हमें ये कैंडल प्रायर कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग मिल गई। हाई भी प्रायर कैंडल के हाई का नहीं बनाया है इसने, और लो प्रायर कैंडल के लो का। तो तीनों कंडीशंस हमारी ट्रेंड फॉलोइंग मेथड की सेटिस्फाई हो गई है। अगर ये बाउंस में 215 217 के आसपास अगर कहीं भी मिलता है तो हम 219 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर 220 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। और मैं बहुत ही एग्रेसिव टारगेट आपको मैं इसके बताऊंगा। ये एक्चुअल में पोजिशनल है, यहाँ 3 से 4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको पोजिशनल बता रहा हूँ। पहला टारगेट निकल के आता है इसका, पहला टारगेट आएगा 190 का, एंड द सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 180 का, एंड थर्ड टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा 164 का। जैसे ही हमारी डायरेक्शन में चलने लगे, या तो पहली कंडीशन या तो हमारा 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी नहीं करना है। इसको हमें ट्रेल करते हुए नीचे की साइड अगर आता है तो ट्रेल करते हुए इसे इस पर राइड करना है हमें। तो ये हो गई आज की एनालिसिस। अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।